ओम नमः आदिशक्ति माताए नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, जब से सृष्टि हुई है तब से आज तक प्रत्येक जीवों को सुख शांति और सौभाग्य देने के लिए आदिशक्ति माता सब पर कृपावान है। तो आदिशक्ति माता जगत के समस्त कष्टों से जीवों को मुक्ति देते हैं। मन में जितने भी मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए आदिशक्ति माता का पूजन, मनन, ध्यान प्रतिदिन प्रत्येक जीवों को करना चाहिए। तो हिंदू धर्म तथा हमारे शास्त्रों के अनुसार शक्ति ईश्वरत्व का सर्वोच्च स्वरूप है। शक्ति उपासना का पूर्ण विधान आज भी हमारे तंत्र ग्रंथों में व कर्मकांडों में दिया गया है, जहाँ से हम प्राप्त करते हैं। शक्ति उपासना के विधि विधान का निर्माण प्राचीन काल से तो प्रति युगों में चलते आ रहे हैं, क्योंकि सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कली समय समय पर ही शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा एवं अर्चना की गई है तथा इसका प्रमाण आज भी हमें धर्म ग्रंथों में मिलते हैं और धर्म ग्रंथ में ये सुरक्षित रखा गया है। शक्ति शब्द की व्याख्या देवी भागवत में इस प्रकार से दी गई है। स शब्द मंगलवाचक होने से आश्चर्यवाचक एवं ति शब्द पराक्रम का अर्थ, इसलिए आश्चर्य और पराक्रम का देने वाली ही शक्ति कहलाती है। क्योंकि महाशक्ति ने ही सृष्टि के कार्य को 3 भागों में विभाजित किया: सृजन, पालन और संहार। इन तीनों कार्यों के लिए उन्हें 3 भिन्न एवं प्रमुख देवताओं की रचना की। वही देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में इस संसार में विख्यात हुए, हम सभी जानते हैं। ब्रह्मा जी को सृजन का कार्य सौंपा गया, विष्णु जी को पालन का कार्य सौंपा गया और शिव जी को संहार का कार्य सौंपा गया। इन देवताओं ने इस सृष्टि को अपने बुद्धि विवेक से विकसित किया। शक्ति पूजा एक रूप में नहीं अपितु अनेक रूपों में आज भी भारतवर्ष में पवित्र भूमि पर आस्तिक जनों के द्वारा की जाती है। चाहे वह लक्ष्मी हो, माँ अम्बे हो, गौरी माता हो, दुर्गा माँ, काली माँ, नवदुर्गा, दसों महाविद्या काली, छिन्नमस्तिका, या जितने भी रूप है, आदिशक्ति पराशक्ति माता एक ही है। उन्हीं का रूप समय समय पर उन्हीं के अनुसार समय के अनुसार दैत्यों को संहार किया, असुर शक्ति की संहार करके जीवों को रक्षा किए और माता उसी रूपों में आज प्रत्येक जीवों को कल्याण करते हैं और उसी रूपों में आज हम लोग पूजा करते हैं। शक्ति की उपासना के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। कभी भी हम शक्ति को अनदेखा कर किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपना मन इच्छित धन, धान्य, पुत्र, पुत्रादि मन में जितने भी कामनाएं हैं, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ कालिका, माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति, चाहे हम उनको काली के रूप में पूजिए, दुर्गा के रूप में पूजिए, लक्ष्मी, सरस्वती, बाराही इत्यादि के रूप में हमें पूजन करना चाहिए। क्योंकि शक्ति एक ही है, इनके रूप भिन्न भिन्न है। जैसे कभी यह काली, कभी यह दुर्गा, कभी यह लक्ष्मी, कभी यह सरस्वती, कभी यह बाराही, कभी साक्षात चंडी के रूप में ग्रहण करती है। काल अर्थात शिव जी की पत्नी काली के रूप में है। तंत्र शास्त्र में काली को ही आद्याशक्ति महामाया के रूप में पूजित करते हैं, क्योंकि काली ही संसार की प्रसूति तथा जीव जगत को मुक्ति और भुक्ति प्रदायिनी है। यह तर्क सर्वसम्मत से मान्य है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवी नित्य अर्थात उत्पन्न विनाश होने पर भी देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए समय समय पर इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होती है और
जीवों को सुख शांति सौभाग्य प्रदान करती है। इसलिए माता को बहुत रूपों में आज हम सब पूजते हैं। कालिका च महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलांतिका एता दशा महाविद्या सर्वतंत्रेषु गोपीता। तो दर्शक भाई बंधु एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि प्रतिदिन शक्ति पूजन कीजिए और अपना मनोवांछित फल अवश्य प्राप्ति कीजिए। और इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। ओम आदिशक्ति माताये नमः।